हेलो एवरीवन। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो सेशन में मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आपको याद करवाए थे और बिल्कुल इजी डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को करना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। आज की क्लास में सबसे पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों की मदद से ही होंगे। तो अगर एक बार हम लोग फॉर्मूले रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे पीछे इन फॉर्मूलों को बोलते जाएं। कोशिश करिए मेरे लिखने से पहले आप फॉर्मूले को बोलें। बोलना जरूरी है ताकि आप सभी को फॉर्मूले प्रॉपरली याद हो सके। ठीक है, शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मैंने सिखाया था, डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इक्वल टू 0। डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू n x power n minus 1. Formula number 3, ddx of sin x equal to cos x. Formula number 4, ddx of cos x equal to minus sin x. Formula 5, ddx of tan x equal to sec square x. Formula 6, ddx of cot x equal to minus cosec square x. Formula 7, ddx of sec x equal to sec x into tan x. Formula 8, ddx of cosec x equal to minus cosec x into cot x. Formula 9, ddx of sin inverse x equal to 1 upon under root 1 minus x square. Formula 10, ddx of cos inverse x equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. Formula 11, ddx of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. Formula 12, ddx of cot inverse x is equal to minus 1 by 1 plus x square. Formula 13, ddx of sec inverse x equal to 1 by x root x square minus 1. Formula 14, ddx of cosec inverse x equal to minus 1 upon x root x square minus 1. Formula 15, ddx of e power x equal to e power x. Formula 16, ddx of a power x equal to a power x into log a base e. Formula 17, ddx of log x base e equals to 1 by x. Formula 18, ddx of log x base a equal to 1 by x log a base e.
ये हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, और पिछले 2 लेक्चर्स से मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं कि सभी बच्चों को जल्द से जल्द ये सभी फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। आप देखिए, मुझे भी याद है, मैंने भी याद ही किया है, सभी को याद करना पड़ता है। इन फॉर्मूलों से 11th 12th का कोई भी स्टूडेंट बच नहीं सकता। जो बचने की कोशिश करता है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना है तो मेरी एडवाइस आपको माननी चाहिए, जल्द से जल्द ये सभी 18 के 18 फॉर्मूले आप लोग याद कर लें। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज करके बिना देखे ये 18 फॉर्मूले अपनी रफ कॉपी पे नोट भी करो। तो जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। बार बार लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप जितनी बार इसको रफ पे लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको एक बार रफ कॉपी पे लिख लो, ठीक है? ये आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम ले रहा हूं, बिना देखे 18 के 18 फॉर्मूले आप लोग रफ कॉपी पे जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करें। ऑलराइट बच्चों, आपने रफ कॉपी पर ये 18 फॉर्मूले कर लिए होंगे बिना देखे, और अब मैं ये मान रहा हूं कि सभी बच्चों को ये फॉर्मूले ढंग से याद हो गए हैं, ठीक है? अब कल के वीडियो सेशन में, पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको 2 फॉर्मूले और भी बताए थे, उनको लिख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 19, फॉर्मूला नंबर 19, ddx ऑफ अंडर रूट एक्स इट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। मैंने आपको कहा था कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस में अंडर रूट एक्स बार बार आता है, तो बेटर कि आप इसको याद ही कर लो। ddx ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये है फॉर्मूला नंबर 19। फॉर्मूला नंबर 20, ddx ऑफ c इंटू एफ एक्स। अगर फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो पिछले वीडियो सेशन में बताया था कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होता है, डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन केवल इस फंक्शन का होगा। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ इस फंक्शन का होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ऑलराइट, पिछले वीडियो सेशन में भी ये बात समझाई थी। अगर कांस्टेंट अकेला है, मतलब फंक्शन में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अकेला पड़ा है कांस्टेंट, फिर उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। वो फॉर्मूला नंबर 1 है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो फिर कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन केवल इस फंक्शन का ही होगा। फॉर्मूला नंबर 21, अगर बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, f1x पहला फंक्शन है,
f2x, दूसरा फंक्शन है f3x, f4x एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। अगर बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस हैं और आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग, हर फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन। तो डी डी एक्स ऑफ f1x, f1x का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस डी डी एक्स ऑफ f3x प्लस डी डी एक्स ऑफ f4x एंड सो ऑन। तो अगर बहुत सारे फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं और आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कल मैंने इस बात को ऐसे भी समझाया था, सम का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन का सम। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सम का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन का सम। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो अगर फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो सेशन में सिखाए थे आपको। आई होप सभी फॉर्मूले सभी बच्चों को अच्छे ढंग से याद हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूं, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड आप उन प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो पहला प्रॉब्लम दे रहा हूं आज की क्लास का, प्रॉब्लम नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ 4 cos x minus 7 e power x। क्वेश्चन नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ 5 log x base e minus 7 sin inverse x। क्वेश्चन नंबर 3, डी डी एक्स ऑफ 9 x क्यूब माइनस 4 रूट x। क्वेश्चन 4, डी डी एक्स ऑफ 5 sec x minus 8 tan x। and question 5, डी डी एक्स ऑफ 15 tan inverse x minus 11 log x base e। आप लोग ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके 5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाइए। 5 मिनट शुरू होते हैं अब।
ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं इनको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आप लोग मैच करो। तो पहले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हमें करना है और डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं। तो अगर फंक्शन माइनस होते हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस डिफरेंशिएशन को कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो डी डी एक्स ऑफ 7 cos x, तो ये सॉरी 4 cos x है, 4 cos x माइनस डी डी एक्स ऑफ 7 e पावर x। तो ये जो दो फंक्शन माइनस हो रहे थे, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब इसका अलग हो गया और इसका अलग डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये फॉर्मूला नंबर 21 यूज हो गया है। फॉर्मूला 21 में सीखा गया है कि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर फंक्शन प्लस हो या माइनस हो। अब देखो, ये 4 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो क्या सिखाया गया है, कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर। तो ये 4 निकल गया बाहर, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और यहां से ये 7 निकल गया बाहर, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। और अब तो आपको याद ही है कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। याद है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो दिस इज 4 माइनस साइन एक्स माइनस 7 ई पावर एक्स। ये माइनस को आप आगे भी ला सकते हो, तो माइनस 4 साइन एक्स माइनस 7 ई पावर एक्स। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। सही किया है? अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं तो आप लोग ये कोशिश करो कि डायरेक्ट आंसर लिखो। ये बीच के स्टेप्स जो हैं इनको मेंटली करने की कोशिश करो। किया जा सकता है। देखो, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको तो मेंटली सोच सकते हो। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी इसका अलग इसका अलग। यहां पर 4 बाहर हो गया और cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x। तो 4 बाहर और cos x का माइनस साइन x, यानी कि माइनस 4 साइन x। और यहां पे 7 बाहर और e पावर x का e पावर x, तो माइनस 7 e पावर x। है ना? मेंटली सोच सकते हैं, ठीक है? मतलब आंसर को सीधे क्वेश्चन देख के लिखा जा सकता है अगर आपको फॉर्मूले अच्छे ढंग से याद है तो। मतलब ये जो बीच के स्टेप्स हैं इनको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो तो लिखो, मैं आपको एडवाइस करता हूं, इससे आपका दिमाग बढ़ेगा, ठीक है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तब तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग कोशिश करिए डायरेक्ट आंसर लिखने की। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पे 5 बाहर, आंसर लिख रहा हूं मैं, सीधा आंसर ही लिख रहा हूं। 5 बाहर और log x का होता है 1/x, log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, माइनस 7 बाहर और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म? यही आंसर है, दिस इज द आंसर। अब आप इसको लिख सकते हो 5 into 1 is 5, तो 5/x माइनस 7/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो,
अगर शुरू शुरू में मुश्किल आ रही है तो सारे स्टेप्स करो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो कि आप लोग डायरेक्ट आंसर भी देना शुरू कर दो। और ये किया जा सकता है, हर बच्चे से होता है। आज तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सभी स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर लिखने में कामयाब हुए हैं। तो आप में से भी हर बच्चा डायरेक्ट आंसर लिख सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ddx ऑफ 5 log x base e, ddx of 5 log x base e minus ddx of 7 sin inverse x। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कांस्टेंट फंक्शन में मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर। तो ये जो 5 है इसको बाहर निकाल दिया, ddx ऑफ log x बेस e, यहां पे 7 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, ddx ऑफ साइन इनवर्स x। अब ddx ऑफ log x बेस e, ddx ऑफ log x बेस e होता है 1/x, और ये 5 है तो 5/x, माइनस ddx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 7 बाहर है तो 7/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। जो बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। कोशिश करो कि आप डायरेक्ट आंसर ही लिख दो। एग्जाम में तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम भी बच्चों, अब आपके 2 टाइप के एग्जाम होंगे, एक होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एक होगा बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं लिखना होता है, सिर्फ सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सभी बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। धीरे धीरे होने लगेगा, आप कोशिश करना शुरू करो, धीरे धीरे होने लगेगा। चलो, ये जो अगला क्वेश्चन है, इसका अगर डायरेक्ट आंसर लिखें तो क्या आएगा, सोचो। अगर इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखे तो मेंटली कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 9 बाहर हो गया, 9 बाहर हो गया, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। तो यहां पे n की जगह है 3, तो 3x पावर 3 माइनस 1, 3x पावर और 3 माइनस 1 यानी 2। वैसे तो इतना समझ ही गए होंगे कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 4 और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। दिस इज द आंसर, ये है आंसर। 9 इंटू 3 27, और 2 से 4 को काटोगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बार मैं इसको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, तो ddx ऑफ 9x क्यूब माइनस ddx ऑफ 4√x। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो 9 है ये बाहर आएगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, माइनस ये 4 बाहर आएगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। अब मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, x क्यूब के डिफरेंशिएशन को 3x स्क्वायर लिख दिया है, रूट x के डिफरेंशिएशन को 1/2√x लिख दिया है, और 9 इंटू 3 इज 27,
और ये 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/√x। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो लगभग सारे बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहा हूं अब मैं। पहले प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और फिर डायरेक्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट, तो ddx ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट करें 5 sec x माइनस ddx ऑफ 8 tan x हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब यहां पे 5 बाहर, ddx ऑफ sec x रह गया, और यहां पे 8 बाहर, ddx ऑफ tan x रह गया। अब ddx ऑफ sec x क्या होता है याद है? ddx ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x, माइनस ddx ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप चाहें तो आंसर को यहीं छोड़ दें, या फिर एक स्टेप और भी कर सकते हैं। sec x और sec x को कॉमन ले लें। तो sec x को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5 tan x, sec x निकल गया, 5 tan x माइनस 8 sec स्क्वायर x। तो स्क्वायर का मतलब sec x 2 बार स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ sec x इंटू sec x। तो 8 sec x बाहर आ गया, 8 sec x अंदर रह गया। तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, सही माना जाएगा। और अगर आपने sec x कॉमन ले लिया है तो ये भी सही आंसर है। तो इन दोनों टर्म्स में से sec x को हमने कॉमन निकाल लिया। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेंटली सोचो, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5 बाहर, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, 5 बाहर sec x इंटू tan x, माइनस 8 बाहर और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। खत्म। तो 5 बाहर sec x इंटू tan x, माइनस 8 बाहर sec स्क्वायर x। दैट्स इट, खत्म। इतना आसान होता है, फॉर्मूले जिसको याद है उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। पहले तो डायरेक्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। 15 बाहर, 15 बाहर, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 11 बाहर, log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। तो ये हो गया 11/x। डायरेक्ट अगर करें तो सीधा ये आंसर है, ये क्वेश्चन, ये आंसर। अब अगर मैं प्रॉपर सारे स्टेप्स करके आपको दिखाऊं तो ऐसे करेंगे। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट, तो ddx ऑफ 15 tan इनवर्स x माइनस ddx ऑफ 11 log x। अब ये स्टेप जो है, इस स्टेप को मेंटली भी सोच सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन दोनों के पास अलग अलग, मेंटली भी सोच सकते हैं। इतना मेंटल लेवल तो सबका होता है। अब 15 कांस्टेंट है तो 15 बाहर हो गया, तो ddx ऑफ tan इनवर्स x, 15 निकल गया बाहर, माइनस 11 निकल गया बाहर, ddx ऑफ log x बेसी, log x बेसी, और ddx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ddx ऑफ log x
1/x होता है 15 इंटू 1 इज 15, 11 इंटू 1 इज 11। तो ये आंसर आ गया। सही हुआ है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपने सही सही कर लिए हैं। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी नोट करना है अपनी कॉपी पे नोट करते चलो, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चंस में और दे रहा हूं, ऐसे ही 5 और प्रॉब्लम्स दे रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनको करके दिखाओ इस बार। प्रॉब्लम नंबर 6, ddx of e power x plus a power x। प्रॉब्लम 7, ddx of a power x plus 2 power x। प्रॉब्लम 8, ddx of 2 power x plus 3 power x। प्रॉब्लम 9, ddx of 4 power x plus 5 power x। and problem 10, ddx of 6 power x plus 7 power x। ये 5 प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, कोशिश करना कि डायरेक्ट आंसर लिख दो आप, इनका डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करो। पूरा सॉल्यूशन अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि डायरेक्ट आंसर लिखिए इनके। 5 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है एंड योर 5 मिनट्स स्टार्ट नाउ। वीडियो पॉज कर लेना, मैं वीडियो चलता हुआ नहीं छोड़ूंगा। आप लोग अपनी घड़ी से 5 मिनट में इसको करने की कोशिश करो। ऑलराइट बच्चों, आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब मैं इनके सॉल्यूशंस लिखने जा रहा हूं, आप लोग वेरीफाई करें आंसर सही है या नहीं। मैंने आपको एडवाइस किया था कि कोशिश करिए डायरेक्ट आंसर लिखने की, तो मैं भी डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चलो एक बार मैं पूरा सोल्यूशन दे देता हूं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ddx ऑफ e पावर x अलग प्लस ddx ऑफ a पावर x अलग। अब यहां पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है जिसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहां कोई कांस्टेंट वाला चक्कर ही नहीं है। तो ddx ऑफ e पावर x कितना होता है, e पावर x ही होता है, याद होगा आपको फॉर्मूला, राइट। एंड ddx ऑफ a पावर x क्या होता है, a पावर x log a बेस e, a पावर x log a बेस e। और मैंने आपको सिखाया था कि ये जो log बेस e है इसको ln लिखते हैं, याद है, log बेस e को ln लिखते हैं, ln नेचुरल लॉगरिथम, ln लिखते हैं। तो ये जो आंसर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e पावर x प्लस a पावर x ln a। ये जो log बेस e है इसको ln लिख दिया गया है, तो log a बेस e इसको लिखा जा सकता है ln a। ln का मतलब होता है, ln का मतलब होता है log बेस e, ये मैंने पीछे बताया था। अच्छा अब यहां पे आते हैं, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, प्रॉपर करके नहीं दिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा
दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब a पावर x का डिफरेंशिएशन, a पावर x ln a, लॉग बेस को मैं ln लिख रहा हूं, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x ln a प्लस 2 पावर x। तो देखो बेटा a की जगह 2, चमका, a की जगह 2, व्हाट इज a? a इज अ नंबर, 2 इज अ नंबर, तो a की जगह 2, तो ये जो 2 पावर x है वो बेसिकली a पावर x का ही फॉर्मूला यहां लगेगा। इसीलिए मैंने साथ में दिया ताकि आपके दिमाग को ये हिंट मिले कि ये और ये एक ही है। तो a पावर x का डिफरेंशिएशन आया a पावर x ln a की जगह 2 लेना है, तो प्लस 2 पावर x ln 2। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 2 पावर x, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a पावर x वाला ही लगेगा। तो 2 पावर x के लिए 2 पावर x ln 2, a पावर x का होता है a पावर x ln a की जगह 2 प्लस 3 पावर x, तो यहां भी a पावर x वाला ही फॉर्मूला चलेगा, a की जगह 3 लेना है, तो 3 पावर x ln 3, खत्म। बहुत आसान है, फॉर्मूला याद तो आसान। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 पावर x, तो यहां भी a पावर x का फॉर्मूला ही चलेगा, बस a की जगह 4, a की जगह 4, तो आंसर इज 4 पावर x ln 4 प्लस 5 पावर x, तो आंसर होगा 5 पावर x ln 5। हो गया। चलो यहां आते हैं, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट 6 पावर x, a पावर x वाला ही फॉर्मूला लगेगा 6 पावर x में, और a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x ln a, तो 6 पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 6 पावर x ln 6। अगर आपने ln की जगह log बेस e लिखा है तो वो एक ही बात है, गलत नहीं है, प्लस 7 पावर x, तो सेम a पावर x वाला फॉर्मूला, 7 पावर x का डिफरेंशिएशन आएगा 7 पावर x ln 7। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इनको करने की कोशिश करो। TDX of log x base e प्लस log x बेस a, पहला वाला बिल्कुल आसान है, TDX ऑफ log x बेस e प्लस log x बेस a। क्वेश्चन नंबर 12, TDX ऑफ log x बेस a प्लस log x बेस 2। क्वेश्चन 13, ddx ऑफ log x बेस 2 प्लस log x बेस 3। क्वेश्चन 14, ddx ऑफ log x बेस 4 plus log x base 5, and question 15, ddx of log x base 10 plus ln x। तो देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। कोशिश करना डायरेक्ट आंसर लिखने की, पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो डायरेक्ट आंसर लिखने की।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वीडियो पॉज करके 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अपनी घड़ी के हिसाब से आप 5 मिनट देखकर कोशिश करो 5 मिनट में हो जाए। अगर 5 मिनट से ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि 5 मिनट में हो जाए। तो वीडियो पॉज कर लो। हो गया बच्चों? चलो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो पहला क्वेश्चन है इसे मैं प्रॉपरली कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई 1 बाई एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए होता है 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई होता है। याद है फॉर्मूला? और ये जो बच्चों लॉग ए बेस ई है इसे हम लिख सकते हैं ln a। क्या लिख सकते हैं? ln a। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स ln a। और अगर आप चाहो तो ये 1 बाई एक्स को कॉमन भी कर सकते हो। 1 बाई एक्स यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लो तो 1 बाई एक्स निकलेगा। पहला टर्म बचेगा 1 और दूसरा टर्म बचेगा 1 बाई ln a। तो आप चाहे यहां पे ही छोड़ दो, ये लिखकर छोड़ दो तो सही आंसर है, या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो। आप चाहो तो यहां पर भी छोड़ सकते हो। आइए क्वेश्चन 12 करते हैं। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो log x बेस a है, log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स ln a। log x बेस a का ये डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स log a बेस e, और log a बेस e को लिख सकते हैं ln a। तो log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स ln a। फिर इसका डिफरेंशिएशन तो log x बेस 2, तो बेसिकली a की जगह 2 आ गया। a जो बेस है यहां पे a की जगह 2 आ रहा है, तो log x बेस 2। यहां भी log x बेस a वाला फॉर्मूला ही लगेगा। log x बेस 2 के लिए log x बेस a वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a की जगह 2 लेना है, तो आंसर होगा 1 बाई एक्स ln 2। और अगर आप चाहो तो 1 बाई एक्स को कॉमन ले लो, वन बाई एक्स को कॉमन ले लो, तो 1 बाई एक्स कॉमन हो गया। 1 अपॉन ln a प्लस 1 अपॉन ln 2। आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ ही सकते हैं। अगर 1 बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चन 13 में जाते हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो जाने दो। डिस्ट्रीब्यूट log x बेस 2, log x बेस 2 कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log x बेस a वाला ही लगेगा, बस a की जगह 2। तो आंसर होगा 1 बाई एक्स
ln a की जगह 2 है तो 1 बाई एक्स ln 2 और log x बेस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स ln 3। अगर आप चाहो तो 1 बाई एक्स को कॉमन ले लो तो 1 अपॉन ln 2 प्लस 1 अपॉन ln 3 ऐसे हो जाए। यहां पे आते हैं डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट log x बेस 4 तो a की जगह 4 है, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं 1 बाई एक्स ln a की जगह 4 है तो 1 बाई एक्स ln 4 प्लस log x बेस 5 1 बाई एक्स ln 5 1 बाई एक्स को कॉमन भी ले सकते हो तो 1 अपॉन ln 4 प्लस 1 अपॉन ln 5 और ये ln का क्या मतलब होता है? ln मीन्स व्हाट? ln मीन्स होता है log बेस e। ओके, यहां पे आते हैं डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे log x बेस 10 तो a की जगह 10 तो बेसिकली log x बेस a वाला फॉर्मूला ही लगना है तो आंसर इज 1 बाई एक्स ln a की जगह 10 प्लस ln x का मतलब log x बेस e तो ln x 1 बाई एक्स होता है और अगर आप चाहो log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है और 1 बाई एक्स को कॉमन ले लो क्योंकि 1 बाई एक्स तो दोनों तरफ है तो 1 बाई ln 10 प्लस 1। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस अभी दिए ये सभी एक जैसे थे और इनको देने के पीछे मेरा मकसद था कि आपको समझ में आए log x बेस a वाले फॉर्मूले के बारे में, आपको ये फॉर्मूला यूज करने में आप परफेक्ट हो जाओ। दूसरा मैं ये भी चाहता था कि log के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ। ओके, चलो 5 प्रॉब्लम्स मैं आज की क्लास में और दे रहा हूं और अब मिक्सअप प्रॉब्लम्स दूंगा। डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी है, पूरा सोल्यूशन बनाने की कोशिश नहीं करनी, सीधे आंसर लिखना है जैसे हम अभी कर रहे हैं। ओके, तो 5 और प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके जो नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब मैं बार बार ये बोलूंगा नहीं कि वीडियो पॉज करके नोट करो, जो भी आपको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो 5 more problems. Problem number 16. ddx of 4 sin x minus 7 cos x plus 8 e power x minus 9 log x base e। तो अब थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। प्रॉब्लम 17 ddx of 7 log x base 2 minus 4 sin inverse x minus 5 power x minus 4 tan x। Problem 18 ddx of 8 power x minus 9 power x minus 10 power x minus e power x। Problem 19 ddx of 5 cot x minus 2 e power x minus 7 sec inverse x minus 8 sec x। And last problem, problem number 20 ddx of 4 e power x
-5 log x बेस टू -7 cosec x प्लस 8 cosec इनवर्स x। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इन 5 प्रॉब्लम्स को नोट करो और सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का ही समय दिया जाएगा। तो पॉज द वीडियो, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स नाउ। हो गए बच्चों ये सभी प्रॉब्लम्स? चलिए अब मैं इनके आंसर्स आपको दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि करीब करीब सारे बच्चों ने सही ही किया होगा। फटाफट आप लोग वेरीफाई करो। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, 4 बाहर हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बना कॉस एक्स, 7 बाहर हो गया, -7 बाहर आ गया, एंड cos x का डिफरेंशिएशन हो गया -sin x, और माइनस इस माइनस में मिलके हो गया प्लस, माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस 8 बाहर हो गया, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, -9 बाहर हो गया, log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। दिस इज द आंसर टू प्रॉब्लम नंबर 16। सही ही होना चाहिए, क्योंकि इतना आसान प्रॉब्लम भी गलत करोगे ये तो फिर आपका ही टैलेंट है। वैसे नॉर्मली ज्यादातर बच्चों का सही होता है। अभी आप लोग क्लासरूम में मेरे सामने नहीं बैठे हो, वरना मैं रैंडमली आप लोगों की कॉपीज में आके देखता कि किस बच्चे ने सॉल्व सही किया है, किस बच्चे ने क्या गलती की है। थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती अगर गलती की होती तो। पर अभी आप लोग अपने घरों पे बैठे हुए हो, तो कोशिश करो कि गलतियां ना हो, और गलतियां ना हो इसके लिए जरूरी है कि फॉर्मूले याद हो। बस फॉर्मूले ही लगाने, डिफरेंशिएशन में तो और कुछ काम ही नहीं होता, केवल फॉर्मूले लगाने। चलिए क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंशिएशन को। ओके, 7 बाहर आ गया, log x बेस a वाला फॉर्मूला लगेगा, और log x बेस a का होता है 1/x ln a, और a की जगह कौन है 2, खत्म। -4 साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², डन। माइनस a पावर x का फॉर्मूला आएगा यहां, और a पावर x का होता है a पावर x log a बेस e, log a बेस e यानी log 5 बेस e, और log बेस e को लिखते हैं ln 5 हो गया, -4 बाहर, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, खत्म। आइए 18th प्रॉब्लम पे चढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब 8 पावर x, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा a पावर x, तो a पावर x का a पावर x ln 8, 8 पावर x का 8 पावर x ln 8, माइनस 9 पावर x का हो जाएगा 9 पावर x ln 9, माइनस 10 पावर x का हो जाएगा 10 पावर x ln 10, माइनस e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहता है, तो e पावर x। ये है क्वेश्चन 18 का आंसर। मुझे विश्वास है
कि काफी सारे बच्चों ने सही किया होगा। अब इसे मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, -2 e पावर x का e पावर x ही होगा, -7 sec इनवर्स x का याद है 1/x रूट x स्क्वायर -1, -8 और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू x। कितना आसान होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में तो कोई मुश्किल है ही नहीं, बस फॉर्मूले याद कर लो, बार बार मैं कह रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 बाहर, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, फिर -5 बाहर, log x बेस 2, तो log x बेस 2 के लिए फॉर्मूला लगेगा log x बेस a, और log x बेस a का होता है 1/x log a बेस e, और यहां a की जगह 2, -7 cosic x का डिफरेंशिएशन, तो cosic x का डिफरेंशिएशन cosic x का डिफरेंशिएशन माइनस cosic x इंटू cos x। क्या होता है cosic x का? माइनस cosic x इंटू cot x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cosic x इंटू cot x, +8 बाहर आ गया। cosic इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x रूट x स्क्वायर -1, माइनस और माइनस इस प्लस से मिलेगा तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस। ये है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बच्चों फॉर्मूले याद कर लो। गलती इसीलिए हुई है क्योंकि फॉर्मूले आपको ठीक से याद नहीं है, बट आई सपोज ज्यादातर बच्चों से एक भी गलती अब नहीं हो रही होगी, और ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर चुके होंगे, आप लोगों से होने लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई मुश्किल आ रही है तो आई विल एडवाइज यू कि जितने प्रॉब्लम्स मैंने आज की क्लास में कराए हैं, आज की क्लास में काफी प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, 20 प्रॉब्लम्स किए हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने आज की क्लास में किए हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि ये सभी प्रॉब्लम्स घर पे आप लोग दोबारा करें। अगर आपको मुश्किल आ रही है तो, अगर मुश्किल नहीं आ रही है तो इन प्रॉब्लम्स को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 अब तक हो जाने चाहिए। जो आपको मॉड्यूल मिला है उसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 अब तक हो जाने थे। अगर एक्सरसाइज 1 और 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आया था, एक्सरसाइज 1 मैंने सैटरडे को दिया था शायद, तो अगर आपको कोई डाउट उस दिन आया था और आपने वो मेरे से नहीं पूछा है, वैसे तो काफी बच्चों ने मुझे फोन करके अपने डाउट्स पूछे हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 1 के डाउट नहीं पूछे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा अब आप उन डाउट वाले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपकी नॉलेज बढ़ गई है। तो जो क्वेश्चन उस समय नहीं हो पाए थे शायद अब हो जाएंगे, करने की कोशिश करो, ठीक है। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वो कर लें। तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 तो वैसे ही पुराना होमवर्क है, सभी बच्चों का अब तक हो जाना चाहिए था। आज की क्लास में मैं होमवर्क अलॉट कर रहा हूं एक्सरसाइज
3, डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 3, दिस इज योर होमवर्क। मॉड्यूल में से लेकर एक्सरसाइज 3 को पूरा फिनिश करो, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कराओ, मैच होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कई बच्चे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज 3 को एडवांस में कर लिया है, कल ही कर लिया था। मुझे उन्होंने फोन करके इसके डाउट्स भी पूछे। तो सम स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा आलस दिखा रहे हैं, बच्चों अब ये आलस दिखाना छोड़ो, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है। अगर शुरुआत से ही आलस दिखाने लगोगे तो फिर कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 3 आज के लिए होमवर्क अलॉट किया जा रहा है। सारे बच्चों को एक्सरसाइज 3 करनी है। अगर एक्सरसाइज 1 और 2 नहीं किए हैं तो वो भी कर लो। तो एक्सरसाइज 3 तक सभी का काम कंप्लीट होना चाहिए। That's all for today's video session.